हेलो फ्रेंड्स। पिछले टॉपिक में हमने बेसिक्स ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम क्रेनियल नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ब्रीफ से फिर से समझा देता हूँ आपको। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो टाइप्स थे, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल कर रहा था, स्केलेटल मसल्स को सप्लाई कर रहा था, और ये वॉलंटरी मसल्स थे, हमारे कंट्रोल में थे। ठीक है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्मूथ मसल्स को या कार्डिक मसल्स को और ग्लैंड्स को, ठीक है, इन सबको इनर्वेट करता है या सप्लाई करता है। तो ये सारे जितने भी मसल या ग्लैंड्स हैं, स्मूथ, कार्डिक और ये ग्लैंड्स, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं इनवॉलंटरी मसल्स को। इनवॉलंटरी मसल का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में ना हो, उनको कंट्रोल करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और साथ में ग्लैंड्स को, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो स्मूथ मसल जितने भी होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? वो विज़रल आर्गन्स में। विज़रल आर्गन्स का मतलब जो इंटरनल आर्गन्स होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव आर्गन्स हैं, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम के आर्गन्स हैं। ठीक है। डाइजेस्टिव आर्गन में हमारे पास आ जाता है फेरेंक्स है, ठीक है, एसोफेगस है, नीचे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। जेनिटो यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास यूरेटर आता है, यूरिनरी ब्लैडर आता है, और इसके अलावा जेनिटल सिस्टम आता है। ठीक है। तो ये सारे आते हैं, तो उन सब को कंट्रोल कर रहा होता है कौन? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के फिर हमने टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, वो आपको पता है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो है फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन में था, पैरासिम्पैथेटिक रेस्टिंग कंडीशंस में हमारे पास एक्टिवेट हुआ पड़ा होता है। और फिर हमने पढ़ा था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो नर्व्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो हमारे पास ब्रेन से अराइज हो रहे होते हैं या फिर स्पाइनल कार्ड से। जो ब्रेन से अराइज होते हैं वो क्रेनियल नर्व्स हैं, जो स्पाइनल कार्ड से अराइज होते हैं वो स्पाइनल नर्व्स हैं। ब्रेन से जो है 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइज होते हैं। ठीक है। तो उन क्रेनियल नर्व्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो क्रेनियल नर्व है वो है ओल्फैक्टरी नर्व। ओल्फैक्टरी नर्व, ओल्फैक्शन, इसका फंक्शन होता है ओल्फैक्शन। ओल्फैक्शन का मतलब है स्मेल। तो ये नर्व जो है हमारे नेज़ल कैविटी के अंदर, वहाँ पर इसके फाइबर्स मौजूद होते हैं, और वहाँ से वो फिर इंटर हो रहा होता है। ठीक है। स्कल के अंदर क्रेबरिफॉर्म प्लेट एक हिस्सा होता है स्कल का, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, होल्स होते हैं, वहाँ से ये हमारे पास इंटर होता है। ठीक है, स्कल के अंदर। तो इसका फंक्शन होता है स्मेल। ठीक है, स्मेल को रिसीव करना। तो ये एक सेंसरी नर्व है। अच्छा, इसमें आप ये याद रखें, क्रेनियल नर्व्स में फिर 3 टाइप्स के नर्व्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। एक को हम कहते हैं सेंसरी नर्व, एक को कहते हैं मोटर नर्व, और कुछ जो नर्व्स होते हैं उनके दोनों फंक्शन होते हैं, उनको हम कहते हैं मिक्स्ड नर्व्स। ठीक है। तो ये जो ओल्फैक्टरी नर्व है, इसका काम सेंसेशन, सिर्फ स्मेल को कैरी करना है, तो ये सेंसरी नर्व है। दूसरा है ऑप्टिक नर्व। ये हमारे पास विजन, इसका फंक्शन होता है विजन या साइड देखना। ठीक है। तो ये भी एक सेंसरी नर्व है, क्योंकि विजन एक हमारे पास स्पेशल सेंसेशन है। विजन और स्मेल, इनको हम कहते हैं स्पेशल सेंसेशन, और टेस्ट को भी स्पेशल सेंसेशन कहते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए? सेंसरी नर्व हो गए। तीसरा जो क्रेनियल नर्व है उसका नाम है आक्यूलो मोटर नर्व। नाम से जाहिर है, आक्यूलो का जो मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड है। आक्यूलो का मतलब होता है क्या? आई। मोटर का मतलब होता है मूवमेंट, आई मूवमेंट। तो मतलब ये जो तीसरा नर्व है वो आई बाल की मूवमेंट्स करवाता है। ठीक है। इस वजह से इस नर्व को हमने नाम दिया हुआ आक्यूलो मोटर नर्व। तो आई बाल की मूवमेंट्स हमारे पास क्या होता है? एक्स्ट्रा आक्यूलर मसल्स की मदद से होता है। तो वो जो एक्स्ट्रा आक्यूलर मसल्स होते हैं उनको कौन सा नर्व सप्लाई कर रहा है? आक्यूलो मोटर नर्व। तो आक्यूलो मोटर नर्व एक्स्ट्रा आक्यूलर मसल्स को एक्टिवेट करेगा, और ये जब कंट्रैक्ट या रिलैक्स होंगे तो आई बाल की मुख्तलिफ मूवमेंट्स होंगे। इनवर्ड डिविएट करेगा आई बाल, या आउटवर्ड डिविएट करेगा। ठीक है, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो ये सारे मूवमेंट्स हमारे पास एक्स्ट्रा आक्यूलर मसल्स करवाते हैं, और एक्स्ट्रा आक्यूलर मसल्स को एक तो आक्यूलोमोटर नर्व सप्लाई कर रहा है, और दूसरा ट्रोक्लियर नर्व। तो ट्रोक्लियर नर्व भी कुछ एक्स्ट्रा आक्यूलर मसल्स को सप्लाई करता है। ठीक है। तो इसका काम भी आई बाल मूवमेंट्स करवाना होता है। ठीक है। और तीसरा जो होता है एब्ड्यूसेंट नर्व, ये भी एक्स्ट्रा आक्यूलर मसल्स को सप्लाई करता है। अब ज़्यादातर एक्स्ट्रा आक्यूलर मसल्स को आक्यूलोमोटर नर्व सप्लाई करता है। एक जो एब्ड्यूसेंट नर्व होता है वो सिर्फ लेटरल रेक्टस को सप्लाई करता है।
लेटरल रेक्टस का फंक्शन क्या होता है? लेटरल रेक्टस जो मसल होता है वो आई बाल को लेटरली डिविएट करता है, मतलब आउटवर्ड एबडक्शन करवाता है। आई बाल की एबडक्शन का मतलब होता है आउटवर्ड मूव करना, एडक्शन का मतलब होता है इनवर्ड। ठीक है, तो एबड्यूसेंट नर्व नाम से जाहिर है कि ये एबडक्शन करवा रहा है, किसकी? आई बाल की। आई बाल को आउटवर्ड मूव करवाता है, क्यों? क्योंकि ये सप्लाई कर रहा है लेटरल रेक्टस को, जो कि आई बाल को लेटरली या आउटवर्ड मूव करवाता है। ठीक है, ट्रोक्लियर नर्व जो है वो सप्लाई करता है किसको? सुपीरियर ओब्लिक मसल को। ठीक है, ये लेटरल रेक्टस, सुपीरियर ओब्लिक, ये सारे क्या है? एक्स्ट्रा आकुलर मसल्स हैं, मतलब आई बाल से बाहर मौजूद होते हैं ये मसल, इस वजह से एक्स्ट्रा आक्यूलर, आई से बाहर। ठीक है, लेकिन इनका फंक्शन क्या होता है? आई बाल की मूवमेंट्स करवाना। ठीक है, तो सुपीरियर ओब्लिक मसल जब कंट्रैक्ट होगा तो आई बाल ऊपर की तरफ देखेगा। ठीक है, तो आई बाल को हमारे पास आई बाल की क्या करवाता है? एलिवेशन करवाता है। ठीक है, ट्रोक्लियर नर्व। और जो एक आकुलियोमोटर नर्व है, बाकी तमाम एक्स्ट्रा आकुलर मसल्स को आकुलियोमोटर नर्व सप्लाई करता है। ठीक है, उसमें हमारे पास बहुत सारे मसल आते हैं, वो भी फिर हम पढ़ेंगे मज़ीद डिटेल से। ठीक है, उसमें आता है मीडियल रेक्टस आता है। ठीक है, सुपीरियर रेक्टस है, इन्फीरियर रेक्टस है, और इसके अलावा इन्फीरियर ओब्लिक है। तो इन तमाम मसल को आकुलियोमोटर नर्व सप्लाई करता है। फिफ्थ जो क्रेनियल नर्व था वो है ट्राइजेमिनल नर्व। इसको ट्राइजेमिनल नर्व क्यों कहते हैं? ट्राई का मतलब तीन, जेम का मतलब ब्रांचेस, मतलब इस नर्व के मज़ीद तीन ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, एक होता है ऑप्थेल्मिक नर्व, ठीक है, एक होता है मैक्सिलरी नर्व, एक होता है मैंडिबुलर नर्व। ऑप्थेल्मिक नर्व क्या है? नाम से जाहिर है ये आई को सप्लाई कर रहा है, लेकिन आई किसको? आई के ऊपर, आईलिड के ऊपर, या फोरहेड के ऊपर, या हमारे पास ये फेस, आई बाल के नीचे के जो फेस है उस एरिया को, हमारे पास उस एरिया के स्किन को सप्लाई कर रहा होता है ऑप्थेल्मिक नर्व। फिर मैक्सिलरी नर्व क्या होता है? मैक्सिला वाले एरिया को सप्लाई कर रहा होता है। मैंडिबुलर नर्व क्या होता है? मैंडिबल वाले एरिया को सप्लाई कर रहा होता है। और सेंसरी, ये तीनों सेंसरी नर्व्स हैं। ठीक है, अब जो ऑक्लोमोटर था, ट्रोक्लियर था, एबड्यूसेंट था, ये तीनों क्या थे? मोटर नर्व्स थे। ठीक है, मोटर नर्व्स क्यों थे? क्योंकि ये मूवमेंट्स करवा रहे थे, रिस्पॉन्स शो करवा रहे थे। ठीक है, और जो ये तीनों हैं ये हमारे पास क्या है? सेंसेशन कैरी करते हैं। ठीक है, पेन टच टेम्परेचर वाले। ठीक है, फिर फेशियल नर्व है सातवां, ये हमारे पास क्या है? फेशियल एक्सप्रेशन, फेस के जो मसल्स होते हैं उनको फेशियल नर्व सप्लाई करता है। अब इसमें आप कंफ्यूज ना हो, एक होता है फेस का स्किन, उन फेस के स्किन को सप्लाई कर रहे होते हैं ये तीनों, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर नर्व। ठीक है, कि मतलब फेस के ऊपर जो स्किन है उससे जो सेंसेशन, पेन टच टेम्परेचर वगैरह के सेंसेशन को ये तीनों नर्व्स कैरी करते हैं। लेकिन फेस के अंदर मसल्स भी होते हैं जो कि हमारे पास हमारे मुख्तलिफ जो फीलिंग्स होते हैं उनमें उनका रोल होता है। जैसे एक बंदा जब रो रहा होता है, या एक बंदा जब विस्लिंग करता है, या एक बंदा जब हमारे पास स्माइल करता है, तो उस वक्त मुख्तलिफ मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो उन मसल्स को हम कहते हैं मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस। तो उन मसल्स को सप्लाई कर रहा होता है फेशियल नर्व। इसके अलावा फेशियल नर्व क्या करता है? एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग के एंटीरियर 2/3 पार्ट को, वहाँ से ये टेस्ट सेंसेशन को भी कैरी करता है। ठीक है, तो फेशियल नर्व क्या हुआ? मिक्स्ड नर्व हुआ, कि एक तो ये मसल्स को सप्लाई कर रहा है फेशियल एक्सप्रेशन के, दूसरा ये सेंसेशन को भी कैरी कर रहा है, तो ये मिक्स्ड नर्व है। ठीक है, फिर उसके बाद वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व है, ये दो नर्व हैं असल में, एक वेस्टिबुलर नर्व होता है इसका एक, और एक होता है कॉक्लियर नर्व। ठीक है, वेस्टिबुलर नर्व का काम होता है बैलेंस, कॉक्लियर नर्व का काम होता है हेयरिंग। तो हेयरिंग एंड बैलेंस ये दोनों इसके काम हैं। फिर अगला हमारे पास जो नर्व है वो है ग्लॉसोफेरेंजियल, नाइन्थ क्रेनियल नर्व। ठीक है, तो ग्लॉसो का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है टंग, फेरेंजियल का मतलब फेरेंक्स, मतलब ये टंग को सप्लाई कर रहा है और साथ में फेरेंक्स को, टंग के किस हिस्से को? पोस्टीरियर 1/3 को, वहाँ से ये क्या करता है? टेस्ट सेंसेशन को कैरी कर रहा है। और फेरेंक्स को ये जब सप्लाई कर रहा है, फेरेंक्स के फिर मसल्स को सप्लाई कर रहा है, तो फेरेंक्स के मसल्स को जब सप्लाई कर रहा है तो ये क्या करवाता है? स्वालोइंग में हेल्प कर रहा होता है इस तरह से। ठीक है, तो ये भी एक मिक्स्ड नर्व है। ठीक है, तो ग्लॉसोफेरेंजियल और फेशियल नर्व मिक्स्ड नर्व है। वेगस नर्व पर क्या होता है? ये भी फॉलोइंग में हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, फेरेंक्स के नीचे वाले हिस्से को ये सप्लाई करता है, एसोफेगस को ये सप्लाई करता है वेगस नर्व। उसके बाद स्टमक को, स्मॉल इंटेस्टाइन तक ये सप्लाई करता है वेगस नर्व। ठीक है, तो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, स्वॉलोइंग में हेल्प कर रहा है। इसके अलावा हार्ट रेट को ये डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये हार्ट को भी सप्लाई करता है। हार्ट के किस हिस्से को? SA नोड और AV नोड को वेगस नर्व सप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं, क्योंकि ये पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का नर्व है। ठीक है, फिर स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, ये है 11th क्रेनियल नर्व है। ठीक है,
ये हमारे पास क्या होता है, ट्रेपेजियस मसल को सप्लाई करता है। ट्रेपेजियस मसल का काम होता है श्रगिंग ऑफ शोल्डर्स, शोल्डर्स की श्रगिंग करवाता है, ठीक है। ऊपर की तरफ जब बंदा झटका देता है शोल्डर्स को, ठीक है, उसको कहते हैं श्रगिंग ऑफ शोल्डर्स। तो वहाँ कौन सा मसल रोल प्ले कर रहा होता है, ट्रेपेजियस मसल। उस मसल को सप्लाई कौन कर रहा होता है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, ठीक है। फिर हमारे पास है हाइपोग्लोसल नर्व। अब हाइपोग्लोसल, ये फिर से ग्लोसल आया, मतलब टंग, ये भी टंग को सप्लाई कर रहा होता है। लेकिन ये टंग को क्या, पहले तो हमने जो पढ़ा था ग्लोसोफेरिंजियल, ये टंग के पोस्टीरियर 1/3 से सेंसेशंस को कैरी कर रहा था, टेस्ट सेंसेशन को, ठीक है ना। लेकिन ये जो है टंग के मसल्स को सप्लाई कर रहा है। टंग के जो मूवमेंट्स होते हैं, टंग को आप बाहर निकालते हो, अंदर की तरफ ले जाते हो, राइट की तरफ उसको डिविएट करते हो, लेफ़्ट की तरफ डिविएट करते हो, तो मसल्स की मदद से कर रहे हो ना। तो वो जो मसल्स होते हैं उनको कौन सा, ये हाइपोग्लोसल नर्व इनर्वेट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये आज हमारे पास क्रेनियल नर्व्स हो गए, कल हम मज़ीद आगे पढ़ेंगे।